तमाम सूरताल पे बात करने के लिए नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सलमान, बताइएगा, तारीखी लम्हात देखे जा रहे हैं, तरक्की के नए दौर का यकीनी तौर पे आगाज है, क्या कुछ होने जा रहा है? एससीओ कॉन्फ्रेंस हम देख रहे हैं शानदार अंदाज में जारी है पाकिस्तान की मेजबानी में। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के लिए नो डाउट बहुत बड़े एजाज की बात है कि एक बहुत बड़े अरसे के बाद हम इस लेवल की एक हेड्स ऑफ गवर्नमेंट के लेवल की कॉन्फ्रेंस को न सिर्फ चेयर कर रहे हैं बल्कि हम उसको होस्ट भी कर रहे हैं। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जिस तरह से कॉन्फ्रेंस की ओपनिंग की, पाकिस्तान पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज था। और उसके बाद हमने देखा कि फौरी बाद बेलारूस के प्राइम मिनिस्टर ने खिताब किया और बेलारूस के प्राइम मिनिस्टर की जानिब से जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ की स्पीच को उन्होंने भरपूर अंदाज में सराहा और उसको हम देख सकते हैं, उसको हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए एजाज की बात है। पाकिस्तान के हवाले से उनका कहना था, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के हवाले से उनका कहना था कि शहबाज शरीफ साहब ने ना सिर्फ पाकिस्तान की नुमाइंदगी ही नहीं की बल्कि पूरी एससीओ तंजीम की नुमाइंदगी की है। खासतौर पर जिस तरह से उन्होंने क्लाइमेट चेंज के मौजू पर गुफ्तगू की, खासतौर पर जिस तरह से कनेक्टिविटी की बात की, तो इसको आलमी बरादरी की जानिब से खूब सराहा गया है। और प्राइम मिनिस्टर के बाद हम देख रहे हैं कि भारतीय वजीर खारजा जयशंकर आए हैं खिताब करने के लिए। भारतीय वजीर खारजा की आमद भी पाकिस्तान बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल बायलैटरल इशू पर तो नहीं है, लेकिन जो दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात थे, दोनों ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात की सूरत हाल थी, उसके हवाले से हम इसको कह सकते हैं कि उनकी आमद भी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंस की हामिल है, काफी ज्यादा सिंबॉलिक है। इससे हमें पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात के हवाले से तो खास उम्मीद नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान आने से पहले कहा था कि वो एक अच्छे एससीओ रुकन के तौर पर इस्लामाबाद जा रहे हैं, तो यकीनी तौर पर गुडविल जेस्चर जो है उनका वो हमें नजर आता है। बहरहाल वो पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं और बायलैटरल इश्यूज के बजाय एससीओ प्लेटफॉर्म के ऊपर ही, एससीओ का जो दायरा कार है उसी के ऊपर ही उन्होंने बातचीत की है। उसके अलावा हम कह सकते हैं कि जिस तरह से ये तमाम ममालिक इकट्ठे हुए हैं पाकिस्तान में, कुछ लोग अब से पहले कुछ माह पहले तक, चंद साल पहले तक पाकिस्तान की आलमी तन्हाई का जिक्र किया जाता था, कहा जाता था कि पाकिस्तान दुनिया के अंदर डिप्लोमेटिकली आइसोलेट हो चुका है। लेकिन आज वो तमाम बातें जो है वो झूठ साबित हुई हैं कि जिस तरह से लोग आज पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, अपने अपने ममालिक की नुमाइंदगी कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको ये बात भी बता दूं कि इस वक्त पाकिस्तान में ना सिर्फ सिफारती फ्रंट के ऊपर, डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की मेजबानी के अंदर 10 से 12 एससीओ ममालिक जमा हुए, बल्कि आप देखें कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 25 ममालिक जो है पाकिस्तान एयरफोर्स की मेजबानी में इंटरफील्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं। कल हमने देखा पाकिस्तान और रूस की मुश्तरका जंगी मशकें भी शुरू हुई हैं ड्रोजबा 7 के नाम से। इसके अलावा इटली का एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी पाकिस्तान के अंदर आया है, जो कि पूरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप जिसे हम कह सकते हैं। तो पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल भी डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का शिकार नहीं है। पाकिस्तान के राब्ते, पाकिस्तान की अहमियत इस वक्त पूरी दुनिया के ऊपर मुसल्लिम है, साबित हो चुकी है। तो पाकिस्तान के लिए नो डाउट ये हफ्ता आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा भरपूर किस्म का हफ्ता रहा है। सिफारती महाज के ऊपर, सिफारतकारी के हवाले से, मिलिट्री डिप्लोमेसी के हवाले से इस वक्त पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज है। जी बिल्कुल सलमान, जहाँ तक आपने पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की बात की तो उसमें पाकिस्तान का मौक़िफ़ तो बड़ा वाज़ेह है कि जिस तरीके से भारत की जानिब से आर्टिकल 370 ख़त्म किया गया, आर्टिकल 35A का मामला है, कश्मीर का मामला है, तो जब तक वो नहीं रिजॉल्व होता पाकिस्तान इसके ऊपर किसी किस्म का कोई स्टैंड नहीं लेगा। तो दो तरफा जो ताल्लुकात हैं उनको बेहतर करने के लिए पहला इनिशिएट तो भारत की जानिब से कश्मीर पर लेना चाहिए ना। जी बिल्कुल, भारत का मामला, कश्मीर का मामला जो है ये 70 बरस पुराना है। एक जमाना वो था, उसमें हमने देखा कि जो भारत का मौक़िफ़ ये था कि भारत पाकिस्तान को कहता था कि कश्मीर को छोड़कर आप बाकी इशूज़ के ऊपर बात करें, तिजारत के ऊपर बात करें, सरमायाकारी के ऊपर बात करें, ताकि दोनों ममालिक के दरमियान जो इत्मीनान साजी की फिजा है वो कायम हो सके। फिर एक जमाना था जब ट्रैक टू डिप्लोमेसी का बहुत ज्यादा जिक्र होता था। फिर एक जमाना था जब जो CBM हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स हैं, उनकी बातचीत होती थी। लेकिन जिस तरह से भारत ने 2019 वाला इक़दाम किया है वो इंतहाई इलीगल, यकतरफा, वन साइडेड और टोटली ड्रैकोनियन किस्म का इक़दाम था, जिसको पाकिस्तान समेत दुनिया के किसी भी सिविलाइज मुल्क ने एज सच तस्लीम नहीं किया। इस मसले के अगर फरीकैन की बात करें तो उसके अंदर पाकिस्तान भी है, भारत भी है, सबसे बढ़कर कश्मीरी अवाम भी है और चाइना भी है। तो सिवाय भारत के इस इक़दाम को कोई भी इंडोर्स नहीं करता, ना चाइना इंडोर्स करता है, ना कश्मीरी अवाम इंडोर्स करते हैं, ना पाकिस्तान इंडोर्स करता है, क्योंकि जो ये मामला है ये भारत का इंटरनल मामला हरगिज नहीं है। कश्मीर, मकबूजा जम्मू कश्मीर
जिसको हम इलीगली ऑक्यूपाइड इंडियन कश्मीर कहते हैं, उसके ऊपर भारत का कब्जा गैर कानूनी है, गैर आईनी है। और भारत ने 2019 का इकदाम जो किया वो सरासर जो है वो यकतरफा था, इलीगल था। अब बात आती है पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की। नो डाउट ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों मुल्क जो है वो हमसाया हों, हम दोनों मुल्क जो है वो सैकड़ों किलोमीटर तवील बॉर्डर शेयर करते हों। ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी, सकाफती, नस्ली रिश्ते भी हों, हमारे दरमियान दरियाओं का पानी हम शेयर करते हैं और हम दोनों एक दूसरे से बात ना करें। बात ना करने वाली पॉलिसी जो है बेसिकली मोदी जी की पॉलिसी है, जो कहते हैं कि हम पाकिस्तान अगर जिस कॉन्फ्रेंस में होगा हम नहीं जाएंगे। आप देखें पाकिस्तान ने भारत को खुले दिल से, भारत के वजीर आजम को मदऊ किया था, क्योंकि बुनियादी तौर पर ये प्राइम मिनिस्टर लेवल की कॉन्फ्रेंस है, बुनियादी तौर पर ये सरबराहान हुकूमत की कॉन्फ्रेंस है। तो आज इस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक अच्छे एससीओ रुकन के तौर पर भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को होना चाहिए था, लेकिन वो ये भारत के अंदर बीजेपी की हिंदुत्व की पॉलिसी है, भारत के अंदर बीजेपी की फाशिस्ट पॉलिसी है कि वो अपने मुखालिफिन को या उन लोगों को जिनको वो पॉलिटिकली जहां से उसने माइलेज लेना हो वहां की यही पॉलिसी है कि हम बात नहीं करेंगे। बात ना करने का मतलब यह है कि जो वजीर आजम मोदी हैं वो अपनी ऑडियंस के सामने, अपने वोटर्स के सामने एक माचो मैन के तौर पर पोज करते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ बात नहीं करते, पाकिस्तान के ऊपर तरह तरह के झूठे सच्चे वो इल्जामात लगाते हैं। तो बात ना करना जो है वो किसी भी मसले का हल नहीं है। पाकिस्तान हमेशा बात करना चाहता है, पाकिस्तान की हमेशा बातचीत की पॉलिसी रही है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा ठोस बातचीत करना चाहता है, पाकिस्तान कोर इश्यूज को लेकर बात करना चाहता है। कश्मीर के अलावा पाकिस्तान और भारत के दरमियान ऐसा कोई मसला नहीं है जो हल ना हो सके। सियाचिन की अगर आप बात करें तो सियाचिन का मसला भी कश्मीर से ही जुड़ा हुआ है। इसके अलावा कोई ऐसा इशू नहीं है जो कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान हल, तमाम तर मसाइल को हल होना चाहिए। लेकिन आप ये भी साथ देखें कि चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, बीजेपी की तो जो हुकूमत है वो अब 10 साल से थी। इससे पहले भारत में एक टाइम रहा है जब वाजपेयी जी वजीर आजम थे, या इससे पहले इंदिरा गांधी की सरकार से पहले, या इसके बाद जो है वो और पार्टी की हुकूमतें थी। लेकिन हमेशा से भारत का एटीट्यूड जो है वो यही रहा है। मोदी जी के आने के बाद ये एटीट्यूड आप कह लें कि इसके अंदर ज्यादा शिद्दत आई है, वो ज्यादा एक्सपोज हुआ है। मोदी जी जो है वो अल्ट्रा राइटिस्ट या एक्सट्रीमिस्ट जो ग्रुप्स हैं राइट साइड के, उनको अपील करते हैं, उनसे उन्होंने वोट लेने होते हैं। तो इसलिए उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल है कि वो पाकिस्तान के साथ बातचीत करें। लेकिन आप ये देखें कि यही पार्टी थी जिसके प्राइम मिनिस्टर जब वाजपेयी जी थे तो वो पाकिस्तान आए भी थे, लाहौर समिट भी हुआ था, वो मीनार पाकिस्तान पे गए थे। लेकिन मोदी जी और वाजपेयी जी के जो कैलिबर है उसके अंदर काफी ज्यादा फर्क है। ये पॉलिटिकली सियासी तौर पर बौने लोग हैं जो कि वाजपेयी जैसी कदावर शख्सियात के जाने के बाद भारत के अंदर इस वक्त बरसर इक़्तिदार हैं। तो उनका जो इशू है वो राम मंदिर के गिर्द घूमता है, उनका इशू जो है वो गौ माता के घूमता है, उनके इश्यूज जो है वो वेज नॉन वेज के गिर्द घूमते हैं, उनके इश्यूज जो है वो फोर्स कन्वर्जन के ऊपर घूमते हैं। वो ठोस के सॉलिड इश्यूज के ऊपर बात करना ही नहीं चाहते। तो भारत के हवाले से हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त हमें दो तरफा ताल्लुकात के मामले के ऊपर कोई तवक्को नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि मोदी जी के अंदर वो आप कह लें कि वो हित ही नहीं है, वो सेंस ही नहीं है कि वो एक स्टेट्समैन के तौर पर सामने आए। हालांकि ये बहुत अच्छा मौका हो सकता था, मोदी जी अपनी के अंदर जा रहे हैं, अगर वो स्टेट्समैन होते, अगर वो अच्छे सियासतदान होते, अगर वो अच्छे पॉलिटिशियन होते तो वो जरूर पाकिस्तान आते और बातचीत का एक नया रास्ता, एक नया दरवाजा खोलते। लेकिन इस वक्त जो हिंदुत्व का माइंडसेट है वो उन्हें ऐसा करने से रोकता है और आई थिंक के रोकता रहेगा। जी अच्छा सलमान, यकीनी तौर पे ये कोई भारत की जानिब से पहला रवैया नहीं है। भारत की जानिब से हमेशा से इसी किस्म का रवैया अख्तियार किया जाता है। और बायलैटरल चीज़ों की बात की जाए तो ठीक है, वो एक जानिब रखते थे, लेकिन उससे ज़्यादा हम इस वक्त पाकिस्तान के लिए SCO समिट है। हम देख रहे हैं 40% ग्लोब का जो हिस्सा है आला सरबराह मुमलिकत यकजा हो चुके हैं। बहुत बड़ा यकीनी तौर पर सलमान एक कल्चरल एक्सचेंज हम देख रहे हैं। इस दौरान बड़े मौके होंगे पाकिस्तान के बाद के माशी तौर पे, तिजारती तौर पे फवायद हासिल किए जा सके। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जो SCO है वो प्लेटफॉर्म ही इसी मकसद के लिए कायम किया गया है। SCO का मुआवजा हम किसी और तंजीम से इस वक्त सच नहीं कर सकते। आसियान एक अच्छा फोरम है, जो वेस्ट के जो फोरम्स हैं नेटो वगैरह या EU, उनके साथ भी SCO को कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि SCO जो है वो रीजनल कनेक्टिविटी के थ्रू डेवलपमेंट की बात करता है। SCO कहता है कि रीजन के तमाम ममालिक के आपस के अंदर कनेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग हों, चाहे वो कल्चरल कनेक्शन हों, चाहे वो ट्रेड कनेक्शन हों, चाहे वो दूसरे बाय रोड रेल ट्रांसपोर्टेशन के कनेक्शन हो। SCO जो है वो कनेक्टिविटी की बात करता है। SCO का पैगाम देता है। आप देखें कल्चरल एक्सचेंजेस की बात होती है,
तो एससीओ का प्लेटफॉर्म जो है वो दीगर प्लेटफॉर्म से काफी ज्यादा डिफरेंट है अपनी बुनत के लिहाज से, अपने स्ट्रक्चर के लिहाज से। और अगर ये प्लेटफॉर्म कामयाब होता है, इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम कुछ सॉलिड अचीवमेंट्स हासिल कर पाते हैं। तो आपने देखें कि प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच के अंदर भी जिक्र किया, प्राइम मिनिस्टर ने बात की, पाक चाइना कॉरिडोर की बात की, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की बात की, एनर्जी कॉरिडोर्स की बात की। तो अगर ये तमाम मंसूबे चलते हैं, जिनके लिए नो डाउट हम बहुत ज्यादा जरूरी है, नो डाउट इस वक्त रशिया जो है वो बहुत सलमान हमारे साथ रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।